समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय चौधरी बिसरख द्वारा निकल गई ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा। दादरी विधानसभा के किसानों, युवाओं, कच्ची कॉलोनियों और हाई राइज सोसाइटियों के निवासियों के बुनियादी हक की आवाज उठाने के लिए अक्षय चौधरी बिसरख के नेतृत्व में एक बड़े जन आंदोलन का शंखनाद होने जा रहा है। अक्षय चौधरी ने दादरी विधानसभा के सभी वर्गों के लोगों के लिए शासन प्रशासन से अपील की है कि न्यू नोएडा डनगीर भूमि अधिग्रहण विवाद को खत्म करें और किसानों को उनका हक मिले। स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में 60% रोजगार की कानूनी गारंटी। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के होमबायर्स की रुकी हुई रजिस्ट्री का संकट। कच्ची कॉलोनियों में तत्काल सड़क, पानी, सीवर का विकास और बिजली कटौती का इत्यादि। समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, उसी तरह गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आए दिन गौतम बुद्ध नगर में होते रहते हैं। आगे भी इससे ऐसे ही कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में होते रहेंगे। इस बार गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ प्रदेश की जनता ने ठाना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जैसे पूरे प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी की लहर चली है, उसी तरह गौतम बुद्ध नगर में भी समाजवादी पार्टी की लहर चल पड़ी है। दिन रात जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे प्रतीत होता है इस बार गौतम बुद्ध नगर में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाला है, खाता खुलने वाला है। यूपी में 403 सीट है और गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है। इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से आगे बढ़ेगी? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 300 प्लस सीटें लाने जा रही है और इस बार गौतम बुद्ध नगर से भी 3 सीट हम जीतने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसभा श्री अक्षय चौधरी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रैली का आयोजन करके हमारे नौजवानों के अंदर जागरूकता फैलाने की शुरुआत की है। और इस दादरी परिवर्तन यात्रा के जरिए मैं समझता हूं कि दादरी की धरती से ही परिवर्तन होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यही दादरी की जमीन पर सबसे बड़ी रैली करके इसकी शुरुआत की थी। और इस रैली को आगे बढ़ाने का काम हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवजन सभा श्री अक्षय चौधरी जी निकल रहे हैं। इस रैली को लेकर के नौजवानों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली जाएंगे, पीडीए का संदेश देंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संदेश को लेकर के जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे किस तरह से उनके साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ उनको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। भाई अक्षय पार्टी जी जिला गौतम नगर बार-बार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किस लिए क्या दादरी का दावेदार इनको माना जा सकता है? देखिए, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का रहेगा। हमारे यहाँ सभी पहले कार्यकर्ता हैं और पार्टी इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक व्यक्ति को चुन करके चुनाव के लिए भेजेगी और सभी लोग मिलकर के उसको जिताने के लिए एक साथ एकजुट होंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे दादरी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के जिले के पदाधिकारियों को। हमारे जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, तमाम हमारे सुनील भाटी जी मौजूद है, सब लोग एकजुट हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए। तो जो भी प्रत्याशी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से तय करके आएगा, सब लोग उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे। आगे ईवीएम के लिए क्या कहोगे? क्योंकि बताते हैं कि बीजेपी के हाथ में जो ईवीएम है, इसी से जो बेईमानी करके सत्ता में आ जाते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, 2024 के बाद पहला जो चरण हुआ था, सदन चला था, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम इसी ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद।